तो तो भाई मेरा जीवन है खत्म इस समय, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, वहाँ बनाने नहीं देता कोई। जय हिंद दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जाम पेपर जो 2025 में पूछा गया है। टू कॉपी बोर्ड एग्जाम के जैसा ही है, ठीक है, मान सकते वही है, क्योंकि टू कॉपी उसी के जैसे इस बार पेपर हुआ था, ठीक है। वही कोडिंग, वही कोड, वही इनक्रीमेंट नंबर, वही नाम, वही 2025 का 2025 दिखा दिया, लेकिन 2026 का सेम टू सेम यही आएगा। मतलब ये नहीं आएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन चेंज होंगे, सेम टू सेम यही आएगा, ठीक है। ये है 3 घंटे का पेपर जो आपको टाइमिंग दे रखा है, 3 घंटे का, 3 घंटे का टाइमिंग, वही रूल नियम, काले पेन से नीले पेन से जो बॉयल पेन से करना, क्या करना आपको, जो ओ एम आर में तो वो भरा जाता है, ठीक है, सब कुछ जो समझा रखा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। बिल्कुल फालतू बातें नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ लेना, पढ़ना चाहते हैं। क्या समय 3 घंटे रहेगा। नोट प्रारंभ के 15 मिनट पढ़ने के लिए होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट इंग्लिश में कर दिया। निर्देश क्या क्या दिए गए। प्रश्न का प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ खंड बा में विभाजित है। पहले ऑप्शनल होंगे और फिर क्वेश्चन वाले होंगे, ठीक है, विकल्प, ठीक है। प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पी, यानी वो है ना, ऑप्शन में बहुविकल्पी, और जिसमें से सही विकल्प चुनकर वो हमारा भरना है, ठीक है, वो तो आपको मालूम होगा, ठीक है। आपको क्या एग्जाम पेपर मतलब मैम लोगों ने बता दिए होंगे ना एक स्कूल में। एक खंड बा में क्या कहते हैं, थ्योरिकल यानी कि बहुविकल्पी हेतु, एक अंक पर निर्धारित प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा होगा, ठीक है। मैं क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्या बोला। किसी दर्पण के किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, कोई दर्पण ऐसा है, मतलब कोई भी दर्पण हो, आपका किसी दर्पण से, दर्पण नहीं बताया आपको, बताना, ठीक है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसके सामने आप खड़े हो, संभवतः क्या आपको सीधा प्रतीत होगा, कि आपका जो प्रतिबिंब है, जो आपका इमेज है बन रहा है, कैसा बन रहा है, सीधा। कौन सा होगा, केवल उत्तल, सॉरी केवल समतल, केवल उत्तल, सॉरी अवतल है, और केवल उत्तल, और केवल समतल या उत्तल, या उत्तल। तो किस मतलब किस दर्पण में आपको सीधा प्रतीत होगा। भाई ये तो केवल समतल हो या केवल उत्तल, और ये दोनों मिल जाए तो दोनों हो सकते हैं, यानी ऑप्शन डी से राइट हो जाएगा। क्या होगा, या तो समतल या तो उत्तल, इन दोनों में कंडीशन पे क्या होगा, आपको जो प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, ओके। इसका क्या, डी से राइट हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि मा मानव नेत्र अभिनेत्र मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को क्या फोकसित करता है। ऐसा ऐसा हो पाना कारण है, मतलब कि विभिन्न जो दूरियों पर रखी वस्तुएं हैं उनको समायोजित करने की, जो फोकस दूरियों को समायोजित करके ऐसा किसके कारण संभव है। तो भाई वो है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या है, कितनी भी दूर वस्तु रखी हो उसको, और कितनी भी पास रखी हो उसको देखने की योग्य बनाती है, वो समंजन क्षमता होती है अपनी, ठीक है। ये इसमें का डी ऑप्शन इज बी, सॉरी ऑप्शन बी से राइट हो जाएगा, ये समंजन क्षमता, ओके। और फिर बोल रहा है प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में समायोजित कर देते हैं। यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो, क्या बोला, यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध के आर डैश है तो आर अपॉन आर डैश का अनुपात का मान क्या करना है, क्या होगा। ये क्वेश्चन क्या गया, थ्योरिकल है, सॉरी थ्योरिकल भी है, और ये ऑप्शनल पूछ लिया। ये क्या हो सकता है, आपको थ्योरिकल में पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो क्या होगा, क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक क्या, किसी तरह का प्रदत्त आ रहा है, ठीक है, और कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा गया, क्या मान लो कोई प्रतिरोध है, ये इतना बड़ा सा, इतना बड़ा सा, ठीक है, इतना बड़ा सा, ठीक है। इसको कितने भागों में बांटा गया, 5 बराबर भागों में, 1 2 3, 3 हुआ ना, 3 4, एक और बड़ा है, 4, ये 5, ठीक। ये 5 बराबर भागों में बांटा गया, ठीक है। एक प्रतिरोध है, एक तार का प्रतिरोध है, मतलब एक तार है, उसका जो प्रतिरोध है आर है, ठीक है। इसको कितने भागों में बांटा गया, 5 बराबर भागों में, 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में, ठीक है। तो टोटल कितने भाग हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, और क्या है प्रतिरोध यानी आर, ठीक है। इसका जो मान है इसके बराबर हो जाएगा आर के, जो पूरा प्रतिरोध है, अ, जो पूरा आपका प्रतिरोध है, क्या पूरा प्रतिरोध,
जो पूरा प्रतिरोध कितना आर है वो कितने भागों में बटा गया 5। कहते हैं ना जो टोटल होता है नंबर नीचे होते हैं और ऊपर जो होता है जैसे टोटल मार्क्स और ऊपर जो होता है आपका मार्क्स, जैसे कि 100 में से कितने मार्क्स ऊपर है ना, 100 में से जो भी टोटल में से कितने आए हैं आपका, ठीक है। टोटल में से कितना आ रहा है ना, 5 में से कितना एक आ रहा है ना, तो सिंपल सी बात है कि प्रतिरोध तार एक ही है ना अपना, तार एक ही है तो प्रतिरोध भी एक ही होगा, ठीक है। तो आर का मान हो जाएगा क्या, आर बराबर आर वन, आर आर बराबर आर बटे आर वन। ये क्या हो गया, एक ही प्रतिरोध, एक ही तार है ना, एक ही प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध का तार का प्रतिरोध भी एक ही है, तो कितनी है 5 बराबर टुकड़ों में बांटा गया, ठीक है। फिर कितने में जोड़ दिया, पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसको यहाँ पे लिख दिया आपने, आर बराबर आर बटे क्या, आर बटे 5, ठीक है। ये क्या, एक प्रतिरोध है, एक बार प्रतिरोध है, और प्रतिरोध कितने हैं, 5 क्या, 5 टुकड़े हैं कितने प्रतिरोध के, आर बार प्रतिरोध कितना एक ही है, ठीक है। प्रतिरोध कितना, किसी तरह का प्रतिरोध एक ही है ना, उसे कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। किसको बांटा गया, प्रतिरोध को, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब किस में जोड़ दिया, पार्श्व क्रम में जोड़ दिया, किसके पार्श्व ने किसमें, समांतर क्रम में, तो क्या होता है 1/r, 1/r। अब यहाँ पे भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो आर मानेंगे तो दिक्कत होगी, तो आर डैश मान लेते, क्या आर डैश मान लेते हैं, ठीक है, आर डैश, ठीक है। आर डैश बराबर क्या है, आर वन आर टू ना, क्या सूत्र होता है, 1/r1 प्लस 1/r2, कितना r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r1/4, ठीक है। कितना 5 है, 1/r5, ठीक है। अब R1 की वैल्यू यही होगी, क्योंकि R1 यही हो जाएगा, फिर R2 की वैल्यू भी यही होगा, क्योंकि 5 बराबर टुकड़ों में बटा गया, ठीक है। 5 बराबर टुकड़ों में बटा गया, तो सबके लिए R1 R2 यही हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/r डैश इक्वल टू 1/r1 की वैल्यू आर बटे 5, ये R1 के लिए भी हो जाएगी और R2 के लिए भी हो जाएगी, ठीक है। R2 के लिए भी, सबके लिए ये हो जाएगी, ठीक, आर बटे 5, ठीक, 1/r बटे 5, ठीक, 1/r बटे 5, ओके, कितना हो गया, 4 हो गया, एक बार और लिखना, 1/r बटे 5, ओके। अब क्या होगा, ये तो ऊपर लट जाएगा, तो 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या 5 ऊपर चला जाएगा, तो इसका भी ऊपर चला जाएगा, इसका भी 5 ऊपर चला जाएगा, और बटे में आ जाएगा कितना, 5/r, ठीक, प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस, कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ओके, 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या आर डैश चलाना, हमारे पास आर डैश चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास आर डैश नीचे थोड़ा लिखते हैं, हमारे पास आर डैश। अब देखना इसका हर क्या बराबर आर 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 सब में आ रहा है, तो एक बार आर लिख सकते हैं ना, आर एक बार लिख सकते हैं, जैसे कि नहीं होता 1/2 1/2 1/2 1/2, तो हर सबका बराबर 1/2, मतलब 2 होगा, तो एक बार लिख लेंगे, बाकी ऊपर जोड़ देंगे ना, वैसे यहाँ पर भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना, हर एक बार लिखेंगे और जोड़ देंगे, कितना 5 10 15 20 25, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कितना 25 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर डैश की आ जाएगी। ये पूछ किसका रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई, तो भाई बता, तो बोल रहा कि तो आर अपॉन आर डैश का अनुपात क्या है, तो आर डैश का अनुपात क्या करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आर डैश हमने मान लिया, क्योंकि वो आर डैश अलग होना चाहिए, तो ये इसका क्रॉस में आ जाएगा, क्या लिखा है यहाँ पे हमारा, क्या लिखा है हमारा, थोड़ा दूसरा पेन यूज करते, कलम मार्कर, हाँ ये भाई, ये रहा। ठीक है, क्या लिखा, 1/r डैश लिखा ना, 1/r डैश लिखा अपना, ठीक है। उधर क्या निकला है, 25/r, क्या 25/r, तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई R/r डैश बराबर 25, प्रतिरोध का मात्रा क्या था, ओम, ठीक, ये लगा दो, ये देखो, ये पूछ रहा था ना, R/r डैश, इसको यहाँ पे भेज दिया, तो आगे अपने मान 25, कितना 25 ओम, तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 25 ओम है, क्या इसमें 1/25, 1/1.25, 1/5, 25, ये वाला का राइट हो जाएगा, कौन सा, डी से राइट हो जाएगा, ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, फोर्थ क्वेश्चन बोला कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतांक कितना 220 वोल्ट है, और अनुमानतांक जो अनुपात है कितना 220 वोल्ट और 100 वाट, 100 वाट, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का, ठीक है। जब इसे 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं, तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। पहले क्या बोला, जो इसका अनुमानतांक है, अनुमानतांक है ना कितना है, जो मैं इसको मिटाता हूँ पहले, ठीक, यानी अनुमानतांक बोल रखा है कितना है
अनुमंतांक बराबर कितना 220 वोल्ट, ठीक है। और फिर दे रखा है 100 वोल्ट, 100 वॉट है ना, 100 वॉट कितना, हाँ ये 100 वॉट है, ठीक है। हम पाते नहीं कि 100 वॉट, ठीक है ये। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, क्या दे रखा अपने को, वी बराबर यही वॉट किसका, वोल्टेज का मात्रा पता है, वोल्टेज बराबर कितना दे रखा अपने को 220 वोल्ट, वोल्ट ठीक है वोल्ट। और फिर वोल्ट, शक्ति, शक्ति किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से, पी बराबर कितना दे रखा आपको, पी बराबर दे रखा 100 वॉट का, 100 वॉट, ठीक है। फिर V2 का मान कितना देगा, V2, क्योंकि ये दूसरी स्रोत के लिए ना, दूसरे स्रोत के लिए बोल रहा है, जब क्या बोल रहा है कि इसे, जब इसे 110 कितना 110 स्रोत से जोड़ते हैं, 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं, तो दूसरा वोल्ट है ना, ये दूसरे से जुड़ रहा है, तो 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। अब क्या करेंगे इसमें, ये जिसमें पी का मान आता है तो उसमें पी वाला सूत्र लगता है, सूत्र लगता है शक्ति वाला, शक्ति वाला क्या होता है, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपन आर, वी स्क्वायर बटे आर, ठीक, ये सूत्र होता है। आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना आपको। अब बोल रहा है क्या निकालना है, तो जब इस स्रोत से जोड़ा जाता है, जब इस स्रोत से जोड़ा जाता है तो इसकी पी वाली P2 की शक्ति पूछा, P2 की शक्ति, P2 की शक्ति क्या होगी ना, तो उससे पहले हमको आर भी मालूम हो चाहिए, आर मालूम हो जाएगा, मालूम हो जाएगा तो उसे निकाल लेंगे हम, ठीक। तो फिलहाल तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर निकाल लेते हैं, आर उधर भेज देंगे तो आर को, तो आर इक्वल टू वी स्क्वायर बटे पी, ठीक है, ठीक है। वी की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, पहले वाली ना, पहले वाली कितनी, इसे V1 मान लो भाई, इसे V1 मान लो, ठीक है, इसे R1, हाँ R1 मान लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। R1 क्या, ये R1 तो दूसरों के दोनों में काम आएगा ना, ये तो चेंज ही नहीं हुआ, ठीक, ये तो कोई दिक्कत नहीं। तो V2 की वैल्यू कितनी होगी, V2 और P2 सॉरी P2 नहीं P1, V1 है, V1 और P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P1 की वैल्यू 100 वाट, कितना 100 वाट। और V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 की सॉरी V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220 वोल्ट, 220 वोल्ट इंटू स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर है तो करते दो बार गुणा कर देंगे 220 वोल्ट। अब क्या करेंगे, एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो गुणा कर देंगे। अब 20 का स्क्वायर आपको मालूम होगा कितना होता है, 22 का 22 बसा हम 484, कितना 484, ठीक है। ठीक है, आप प्रतिरोध नहीं ओम होगा, प्रतिरोध का मतलब है तो ओम, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा मिटा दें 100, ये बेस करके यहाँ पे कितना है, आर बराबर 484 ओम्स, ओके, ये आ गया आर का मान, ठीक है। अब आर का मान आ गया, हम V2 में क्या, हम दूसरी शक्ति निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी शक्ति के लिए निकालने की क्या करेंगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक, आपको नोट करना तो नोट कर लीजिए। अब दूसरी शक्ति निकालना, क्या शक्ति निकालना, तो पी है, P2 बराबर V2 अपॉन आर, ठीक है। आर क्योंकि बदला नहीं तो आर सेम रहेगा, तो P2 इक्वल टू, सॉरी दोस्तों मम्मी आ गई थी, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते, क्या क्या P2 की वैल्यू पूछ रहा था ना, दूसरी शक्ति का मान, तो दूसरी शक्ति का मान क्या करेंगे, तो P2 के लिए गए P2 रख देंगे, ठीक है। अब V2 का मान कितना है 110 वोल्ट, कितना 110 वोल्ट, स्क्वायर होता है ना, क्या इसका स्क्वायर होता है P2 का स्क्वायर, यहाँ पे सूत्र में बताया था ना, इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। दो बार है तो दो बार लिख देंगे, क्या स्क्वायर दो बार लिख देंगे, क्या 110 अपॉन में कितना 8, क्या आर की वैल्यू कितनी है, आर तो चेंज नहीं होगा, आर कितना आ गया, प्रतिरोध कितना आएगा 484, क्या 484, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे 11 से कट कर देंगे, ठीक है, 11 कम 11, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 कम 11, सॉरी 11 चौको 44, कितना 11 चौको 44, यहाँ पे 4 बचेगा, 11 चौको 44, ठीक है, ये हो गया। और फिर से कट कर देंगे 11 से, 11 कम 11, ठीक है, 11 चौको 44, कितना 4 आ गया, ठीक है। ऊपर कितना है, ऊपर 10 है, 10 का गुणा हो जाएगा, कितना यहाँ पे कितना बचा, 10 गुणे 10 बचा है ना, ठीक, 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 100 हो जाएगा ना, कितना 100 बटे 4। फिर इसको कट कर देंगे, ये कितने बार में कटेगा 25 बार में कटेगा, 25 बार में नहीं कट कर रहा, तो 2 से काटोगे 50 बार में कटेगा, 2 से काटोगे 2 बचेगा नीचे, ऊपर कितना बचेगा 50, फिर 2 से काटोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। ये 25 वोट आ जाएगा, तो 25 वोट, क्या पी बराबर कितना आ जाएगा 25 वोट, क्या लिख रहा हूँ भाई मैं 25 वोट, ओके। क्या P2 की वैल्यू मान लो, ये P2 25 वोट आ जाएगा, कितना 25 वोट, ओके। आंसर में है क्या नहीं है भाई, 100 वोट, 75 वोट, 50, 25 वोट, 25 वोट, डी इज राइट हो जाएगा, डी इज राइट, ठीक है। क्या किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक कितना है 200 वोल्ट, और फिर कितना अनुपात कितना है 100 वोल्ट, ठीक है। इस बल्ब का, इसे जब दूसरे स्रोत से जोड़ा, दूसरा स्रोत कितना हो जाता है, कितने वोल्ट का हो जाता है
110 वोल्ट का, ठीक है, कितना, 110 वोल्ट का। तो जोड़ते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति, शक्ति कितनी पूछ रहा है, शक्ति पूछ रहा है ना, तो 25 वोल्ट आ जाएगी, सॉरी 25 वॉट, वॉट, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि फिफ्थ क्वेश्चन बोला, फिर पांचवा वाला बोला, विद्युत धारा मापन वाली युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा जिससे मापी जाती है उस युक्ति को क्या क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, गैलोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं, मोटर कहते हैं। भाई इसका राइट आंसर एमीटर हो जाएगा, क्या, एमीटर, ठीक है, एमीटर, ओके। किसे, विद्युत धारा को किससे मापते हैं, एमीटर से, ओके। अब फिर से पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम लंबी विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। मतलब जो बोला लंबी विद्युत धारा, कि लंबी विद्युत धारा, सॉरी लंबी विद्युत धारावाही तार के जो निकट चुंबकीय क्षेत्र था उसकी कौन सी दिशा को करता है। भाई इसमें किसका करता है, दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम करता है। ये कौन सा, दाहिने हाथ का, जो फ्लेमिंग का नियम था ना, दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम वो होता है, ठीक है। इसमें कौन सा है, ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, नहीं, और फ्लेमिंग के बाएं बिल्कुल नहीं, फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के अंगूठे का नहीं, बिल्कुल नहीं, ये डी स्लाइड हो जाएगा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, जी क्या होता है, जो था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, ठीक है, लंबी हुई, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ, समान दृष्टि, समान दृष्टि के लिए समान दृष्टि के लिए समान दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है, समान दृष्टि के लिए, समान दृष्टि के लिए समान का स्पष्ट, स्पष्ट की न्यूनतम दूरी होती है, क्या, समान दृष्टि के लिए जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी, मतलब सामान्य दूरी होती है, कितनी होती है। अगर कहते हैं सामान्य दृष्टि के लिए कोई स्पष्ट दूरी है ना, सामान्य नॉर्मल दूरी जी भाई 25 सेंटीमीटर, लेकिन 25 सेंटीमीटर, सी राइट हो जाएगा, क्या, सी सही हो जाएगा। सामान्य जो दूरी होती है नॉर्मली, स्पष्ट दृष्टि, क्या था, स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि मतलब जो नॉर्मल दूरी होती है कितनी, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और फिर आ गया हमारे उपभाग दो, उपभाग दो मतलब इस बार केमिस्ट्री से रिलेटेड आ गया, ठीक है, केमिस्ट्री। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान, आप ना जूम करके देख सकते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है भाई, 7 होता है, क्योंकि जो 7 से कम होता है, जो 7 से अधिक होता है तो क्या क्षारीय होता है, कितना क्षारीय, क्षारीय जो होता है कम होता है, अम्लीय होता है, क्या अम्लीय, अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लीय। तो जो एकदम सात होता है, जो भी है, जिसका भी पानी का हो चाहे किसी चीज़ का हो, और सात है तो उदासीन होगा, उदासीन मतलब किसी प्रकार का स्वाद नहीं होगा, निस्वाद होता है, निस्वाद मतलब जिसका किसी प्रकार का स्वाद नहीं होता, खट्टा ना कड़वा ना तीखा ना छार, मतलब किसी प्रकार का नहीं, ठीक। फिर बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया में किस प्रकार है, जो रासायनिक अपक्रिया हो रही है इसमें कौन सी अपक्रिया हो रही है, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, ठीक है, इसमें कौन सी प्रोडक्ट योगात्मक हो रही है, योग हो रहा है, निराकार मतलब निराकरण निकल रहे हैं, ठीक है। अब छह पटे दोनों हो रहे हैं, क्या, इसमें से निकल भी रहे हैं और एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, कौन से हो रही है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखते हैं क्या हो रहा है, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। भाई क्लास अच्छी लग रही हो थोड़ी बहुत भी तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। पहले देखते हैं आपकी प्रक्रिया क्या हो रही है, ठीक है, क्या, BaCl2 प्लस H2SO4, ठीक है। बोल रहा है कि हो क्या रहा है, BaSO4 और फिर 2HCl, क्या 2HCl, बिल्कुल सेम। अब क्या हो रहा है इसमें देखो, जो Ba है यहाँ से हटा दिया, हाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे जो B है ये इसको यहाँ से हटा दे रहा है, क्या, इसको यहाँ से हटा दे रहा है, ठीक, यहाँ से हटा तो क्या हो गया, Ba सल्फेट बन गया, क्या, इसको यहाँ से हटा देगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, तो BaSO4, Ba सल्फेट। अभी यहाँ से हट गया तो ये भाग के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, HCl। अब बोल सकते हैं ये इसको स्थापित कर रहा है या इसको प्रतिस्थापित कर, मतलब दोनों एक दूसरे को कर रहा है, तो मतलब इसमें जो क्रिया है क्या, प्रतिस्थापित हो जाएगी, क्या, द्विविस्थापित बोल सकते हैं, प्रतिस्थापित, ठीक है। मतलब प्रतिस्थापित तो एक होता है लेकिन द्विविस्थापित बोलते हैं, द्विविस्थापित क्या, द्विविस्थापित, विस्थापन बोल सकते हैं, क्या, द्विविस्थापित, क्या, द्विविस्थापित, दोनों विस्थापित करें ना, द्विविस्थापित, द्विविस्थापन होता है ना, द्विविस्थापित, विस्थापित बोल सकते हैं, द्विविस्थापन बोल सकते हैं, ठीक है, द्विविस्थापित, द्विविस्थापन होता है, क्या, द्विविस्थापन कर रहा है, क्या, द्विविस्थापन कर रहा है,
विस्थापन द्विस्थापन क्रिया होगी, ठीक। बोल सकते हैं इसमें कौन सी क्रिया होगी, अवक्षेपण विरुद्ध हो जाएगी, अवक्षेपण क्रिया क्या, हाँ अवक्षेपण, अवक्षेपण क्रिया हो जाएगी, ठीक। इसके लिए अवक्षेपण, उसमें क्या होता है द्विस्थापन हो रही है, मतलब दोनों एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसको हटा रहा है, ये बेरिलियम इसको हटा रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग बन रहे हैं ना। यहाँ पे तो बेरिलियम सल्फेट हो गया, यहाँ पे क्या HCl हो गया ना, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक हो गया। तो दोनों प्रतिस्थापित करें कौन सी हो जाएगी, अवक्षेपण विधि, इसके लिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बोलते हैं द्विस्थापन बोल सकते हैं इसको, ठीक बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब बोले प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, कार्बनिक यौगिक का, हाँ कौन सा ऐसा पहला जो ऐसा यौगिक था जिसमें प्रयोगशाला में निर्माण हुआ है, मतलब प्रयोगशाला में क्या हुआ, निर्माण हुआ, बना, ठीक है। तो कौन सा बना भाई, यूरिया बनी थी, क्या यूरिया, यूरिया सबसे पहले क्या, हाँ यूरिया जो है ना, यूरिया, अब यूरिया का सूत्र क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO, NH2, सॉरी NH2, क्या NH2, ये जो है इसे बोलते हैं यूरिया, ठीक है, यूरिया, ठीक है, ठीक यूरिया, ये है ना, ये एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम आई थिंक फ्रेडलिंग था, फ्रेडलिंग वॉहर, फ्रेडिंग वॉहर। उन्होंने क्या किया, जो क्रिया कर रहे थे सबसे पहले जो प्रयोगशाला में बनी ना, ये यही बना था, यौगिक जो बना था ना, यही बना था, क्या यूरिया, यूरिया। ये किसके साथ क्रिया करता है, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है ना, ये अमोनियम साइनाइड सब क्रिया करता है, अमोनियम साइनाइड सब क्रिया करके इन्होंने बनाया था अमोनियम साइनाइड से करके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यूरिया थी, क्या यूरिया थी सबसे पहले, कौन सा यौगिक बना था, यूरिया, क्या यूरिया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका कौन सा राइट हो जाएगा, इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस यौगिक का निर्माण हुआ था, तो भाई यूरिया का था, ठीक है। फिर बोला एल्केन के सामान्य सूत्र, तो एल्केन का ऑप्शन देखने से पहले मैं एक बात बता रहा हूँ, एल्केन हो, जो पहले बात करें, एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो, ठीक है, एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। इनमें देख लो होता क्या है, एल्केन में क्या होता है, CnHnH2n+1 होता है, सॉरी +2 होता है, ठीक है, +2, CnH2n, H ने C2H, C2H2n+2, ठीक, इसमें क्या होता है C2HN, इसमें कुछ नहीं होता, ठीक, इसमें क्या होता है C2H2n-2, क्या आता है, सटा के, हटा के, घटा के, क्या लिखे, सटा के, लिख देते हैं, सटा के, हटा के, घटा के, देखो इसमें क्या कर दिया, एल्केन में दो सटा दिया, मतलब दो जोड़ दिया, इसमें क्या किया, दो हटा दिया, ठीक, इसमें नहीं हटा, क्या हटा दिया, इसमें क्या किया, दो घटा दिया, हटा के, सॉरी सटा के, हटा के, घटा के, सटा के, हटा के, घटा के, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जब भी एल्केन होगा, जब भी एल्केन होगा उसमें क्या होता है, 2+ होता है, 2 ऐड होता है, और जब भी क्या होता है एल्कीन होता है उसमें दो ना लगता है ना हटता है, यानी कि दो नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। दो इसमें देखो ना, ना लगा है ना हटा है, ना देखो लगा है और ना हटा है, सिंपल का C2H2n, C2H2n, ठीक है। अब बात करें एल्काइन में, इनके में दो माइनस हो जाता है, ठीक है, माइनस हो जाता है, ठीक है। अब अगर कभी बोले बॉन्डिंग कितनी होती है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसमें कितने डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें कितने ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये होता है। अब बोल रहा है कि इसका सामान्य सूत्र, तो भाई आप देख सकते हैं इसमें कौन सा होगा, एल्केन का पूछा ना, एल्केन का हो जाएगा, एल्केन क्या हो जाएगा, एल्केन का पूछा, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2HN, ये CN2N, अच्छा यहाँ पे N नहीं होता भाई, नहीं थोड़ा मिस्टेक में सोच रहा था कुछ हो रहा, अगर 2 ही हो सकता है आई थिंक, नहीं N, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाए N, यहाँ पे N हो जाएगा, ठीक, क्या N, यहाँ पे हाँ नंबर ऑफ कार्बन होता है, नंबर ऑफ कार्बन यानी कि नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे N लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये नंबर ऑफ कार्बन होता है, 2 नहीं होता, ठीक है, 2 कार्बन ज़्यादा भी हो सकते हैं ना, इसलिए नंबर ऑफ कार्बन होता है ना, सो सॉरी मैं भूल गया, ठीक है। आपको देख रहे हैं क्या, एल्केन का सूत्र क्या हो जाएगा, सटाके मतलब 2 सटाके यानी कि एल्केन क्या हो जाएगा, CN2N, CnH2n+2, ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। वो बोला सिनाबार का रासायनिक, सिनाबार का रासायनिक सूत्र, ओ भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग बहुत बार पूछा गया, सिनेबार का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है भाई, सिनेबार का रासायनिक सूत्र। आपने मरकरी सुना है, मरकरी, ये बिल्कुल सुना होगा,
इसकी जब क्रिया ऐसे हो जाती है, ये सूत्र है क्या, सिनेबार का, सिनेबार का, ठीक, सिनेबार का ये सूत्र है। क्या होता है, 12 सल्फर, ये बोल सकते हैं मरकरी सल्फर, इसको बोलते हैं क्या, सिनेबार। ठीक, ये कौन सा है इसमें, सिनेबार एस, एच जी एस कौन सा हो गया, एच जी एस कौन सा हो गया, फर्स्ट इन ए, एच रेडियो। अब कार्बन के परमाणु, क्या, कार्बन परमाणु की संयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता, वेरी गुड क्वेश्चन है। अब कार्बन का पहले तो आपको एटॉमिक मार्क्स, परमाणु क्रमांक, मतलब अब आपको जितना होता है कार्बन के बारे में सब कुछ याद कर लें। कार्बन जो रासायनिक है इसी पे बेस्ड है ना, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना इसी पर बेस्ड है। ठीक है, अब इसको थोड़ा देखने से पहले क्या करेंगे, इसकी थोड़ी डिटेल हिस्ट्री जान लेते हैं। कार्बन आवर्त सारणी में कितना, आवर्त आवर्त सारणी में कहाँ पे होता है, आवर्त सारणी में कितने नंबर पे होता है सारणी में, ठीक है, तो आवर्त सारणी में 6 नंबर पे होता है, कितना, 6 नंबर पे। इसको दर्शाते किससे, कार्बन को सी से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है। ठीक है, इसे दर्शाते संकेत क्या होता है, सी होता है। अब इसका भार कितना होता है, परमाणु भर का, परमाणु भार, परमाणु भार कितना होता है भाई, वो होता है 12, इसका डबल होता है 12। ठीक है, और इसके बारे में क्या होता है, इसकी संयोजकता क्या, संयोजकता, संयोजकता क्या होता है, सी, यानी सी है ना, तो इसमें भरा जाता है 2 8, 8 बाहर के जो कंप्लीट करता है ना, बाहर 8 कंप्लीट करता है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं, तो यहाँ पर 4 आ जाता है, क्या, 4, इसकी संयोजकता कितनी, 4 हो जाती है। ठीक, पहले से कितनी, 4 हो जाती है। ठीक है, और इसके बारे में आई थिंक इतना ही नॉलेज होना चाहिए आपके बारे में आपको। ठीक है, ये कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसका परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, संकेत कितना होता है, क्या होता है, मतलब सी होता है, और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें इतने ही में से कुछ पूछेगा, इतने ही में से कुछ पूछेगा, और कोई भी तत्व उठाएगा तो इतने ही में से पूछेगा, उसका परमाणु क्रमांक पूछ देगा, उसका परमाणु भार पूछ देगा, या तो उसका एटॉमिक मास, मतलब क्या बोलेगा, ये क्या बोलते हैं, संयुक्त वैलेंसी पूछ देगा, बस आपसे इससे कुछ नहीं पूछेगा इससे ज़्यादा। ठीक है, तो उसमें क्या पूछा उसमें, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी भाई, 4, जो लास्ट ऑर्बिट होता है ना, लास्ट कक्षा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बंद बना देते हैं, उससे बोलते हैं संयोजकता। ठीक है, तो कितनी होगी, 4 हो जाएगी, कार्बन की संयोजकता कितनी, 4, 20 राइट हो जाएगा। ओके, तो 15th नहीं 14th क्वेश्चन क्या पूछा, सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं, क्या, विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, पादप में, बिल्कुल पादप में पाए जाते हैं, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। जंतु, बिल्कुल जंतु में पाए जाते हैं, क्या, इसके दोनों है, ए और बी, क्या, सीज राइट हो जाएगा, मतलब सीज राइट हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों में पाए जाते हैं, पादप ऊतक यानी जाइलम है, दूसरा होगा ना, जो पाए ना, इसे होता है विशिष्टीकृत ऊतक होता है। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि पुष्प, पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं उधर देख रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पुष्प के निम्न में किस भाग में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो बाह्यदल बिल्कुल नहीं, तो बाह्यदल तो पंखुड़ी, पंखुड़ी उसमें भी नहीं, पंखुड़ी में भी नहीं पाया जाता, बाह्यदल में नहीं। पुंकेसर किसमें पाया जाता, पुंकेसर में। जनन कोशिका किसमें पाई जाती है, जनन कोशिका का था पुंकेसर, क्या, पुंकेसर, पुंकेसर। ओके, पुंकेसर कितना, पुंकेसर कितना, क्या जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पुंकेसर। ठीक है, अब बोला निम्न में से कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का उपचायक का नियंत्रण करता है, तो ये नियंत्रण करता है, तो भाई कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, नहीं, मेलाटोनिन नहीं होगा, थायरोक्सिन, ये हो जाएगा, थायरोक्सिन। क्या होता है, थायरोक्सिन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की क्या होता है, उपचाय का जो क्रिया होती है उसको नियंत्रण करता है। क्या, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्या ऑप्शन, इसका देख लीजिए, ऑप्शन जो सी है ना, ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, थायरोक्सिन। ठीक है, आपको कौन सा क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है भाई, आपने बायो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, बायो में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होते हैं, वृक्क में होते हैं, क्या, वृक्क में होते हैं। ठीक है, और महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं, महिलाएं क्या, एक्स गुणसूत्र प्राप्त कर सकती हैं, एक्स कहाँ से प्राप्त कर सकती हैं, कहाँ से प्राप्त करती हैं, एक्स गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र कहाँ से प्राप्त करती है भाई, देखो एक्स और एक्स ये महिलाओं में होते हैं, एक्स और वाई ये कहाँ पे होते हैं, पुरुष में होते हैं। और भाई एक्स यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है, क्या, एक्स महिलाओं से प्राप्त करते हैं और पुरुषों से प्राप्त करते हैं, ये बोल सकते हैं, दोनों, क्या, ए और बी दोनों प्राप्त करते हैं, मतलब ए और बी दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और पुरुष प्राप्त करते हैं तो बता सकते थे क्या, पुरुष जो वाई वाला गुण होता है कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो पुरुष से प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या है, एक्स गुणसूत्र महिलाएं एक्स गुण प्राप्त करती है, कहाँ से प्राप्त करती हैं, एक्स खुद से प्राप्त करती हैं, जो महिलाएं होती हैं महिलाओं से प्राप्त करती है, मतलब क्या, ये महिला इस तरीके से महिलाएं होती है ना, महिलाएं से भी और पुरुष से भी प्राप्त करती है, क्या, एक्स, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है,
तो निम्न में से कौन सा उत्पादक है? जीवाणु है, हरे पौधे हैं, कवक है, इनमें से सभी। भाई जो हरे पौधे होते हैं ना अपने, जो कहते हैं उत्पादक होते हैं, वो आपके क्या किस चैप्टर से है, मतलब उसमें जो आहार जाल होता है, आहार जाल उसमें से पूछा गया, ठीक है। आहार जाल से टॉपिक से पूछा गया, ठीक। इसमें क्या होता है, उत्पादक होते हरे पेड़ पौधे, ठीक। उसको कौन कहता है? टिड्डियाँ खाती है। टिड्डी कौन कहता है? बाजरा खा जाता है। तो ये क्या, एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। ठीक, सिंपल से सिंपल है, ठीक है। और फिर कौन सा, वृद्धि का समदमन करने वाला पादप हार्मोन से, क्या समदमन यानी कि वृद्धि को रोकने वाला समदमन हार्मोन से कौन सा भाई? क्या एब्सिस, क्या एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल पहले आ गया। ऑप्शन इज राइट हो जाता है, ऑप्शन इज राइट। एब्सिसिक अम्ल हो जाता है, इसकी जो पौधे होते हैं ना, उनकी क्या होता है, पौधों का क्या होता है, बढ़ने वृद्धि होने की जो वृद्धि, उनको वृद्धि जो होती है बढ़ने, जो उनके जो हर एक जो अंदर बॉडी पार्ट होता है, क्या वृद्धि करने में उसको रोकता है, क्या समदमन, समदमन हार्मोन, समदमन, समदमन। कहाँ गया भाई? ये गलत नहीं। समदमन, क्या समदमन पौधा हार्मोन कौन सा? एब्सिसिक अम्ल, ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला सही हो गया। ठीक, तो हमारे क्या हो गया, समदमन, ये लास्ट क्वेश्चन था। क्या हुआ, सारे 20 को 20 खत्म हो गया, ठीक। अभी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना, वो थ्योरिकल है। क्या थ्योरिकल बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। इनको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, क्या है, एक कार की हेडलाइट, ये वाला मतलब ऐसा क्वेश्चन आप जब भी खोलोगे ना, आपके बोर्ड एग्जाम में बना ही मिलेगा, बना ही मिलेगा, मतलब 100 में 100%। ये ऐसा क्वेश्चन तो आता ही आता है भाई, ठीक है। ये आपको ध्यान से देखना है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक कार की हेडलाइट में अवतल, क्या अवतल प्रवर्तक, अवतल प्रवर्तक, अवतल मतलब अवतल और प्रवर्तक मतलब दर्पण, ठीक है। प्रवर्तक मतलब होता है दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण लगा है, क्या एक कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कि दीप्त की दंत, दंत मतलब वस्तु, ठीक है। दीप्त, दीप्त यानी दंत यानी वस्तु की लंबाई कितनी है? 4 मी, वस्तु की लंबाई, क्या वस्तु की लंबाई 4 mm, क्या 4 mm यानी 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर है। तंतु का, क्या तंतु का प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तथा प्रवर्तक दर्पण जो है, दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर बनने के लिए फोकस दूरी का कितनी फोकस दूरी, कितनी फोकस दूरी की, कितनी फोकस दूरी का प्रवर्तक लगाना होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है, कोई कार है, उसमें क्या है, जो दर्पण कौन सा लगा है, क्या अवतल, अवतल दर्पण लगा जो दीप्ति जिसकी ऑब्जेक्ट है, यानी कि बोल सकते हो वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई एच होती है। और ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की लंबाई यूज यानी कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है, कितना 4 मिलीमीटर, कितना 4 मिलीमीटर, क्या 4 मिलीमीटर, क्या 4 मिलीमीटर, कितना 4 मिलीमीटर है, 4 मिलीमीटर है, ठीक 4 मिलीमीटर है। और फिर क्या बोला, और जो तंतु का प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि एच, इमेज की लंबाई कितनी दे रखी, 40 सेंटीमीटर की, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दे रखी, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो दर्पण से कितनी दूरी पर, दर्पण से 5 कितने, जो दर्पण है वी, दर्पण यानी प्रतिबिंब जो है कितना 5 मीटर, 5 मीटर दूर बने, ऐसी कौन सी फोकस दूरी होगा, ये आप बोला फोकस दूरी, दूरी याद करो, ठीक है। इतना आपको दे रखा, बोल रहे कि फोकस दूरी याद करो। इसमें से न तो आपको वी दिया ढंग से, वी तो ढंग से भी नहीं दिया, और ना ही तो यू दिया, क्या याद करोगे आप इसमें, पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले, हाँ क्या करेंगे देखते हैं, कुछ पेपर में दिया, आवर्धन से बन सकता है, चलो आवर्धन निकालते हैं पहले। क्या आवर्धन से हम क्या निकालेंगे पहले, आवर्धन निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, आवर्धन से यू निकाल लेंगे, अपना आ जाएगा फोकस दूरी, ओके। क्या आवर्धन निकालते हैं, क्या आवर्धन, आवर्धन का सूत्र क्या होता है भाई, पहले आवर्धन निकाल लेते हैं। आवर्धन का सूत्र होता है, ये दोनों दे रखे हैं ना, H1 H2, ठीक है। H1 H2 नहीं, मतलब H1 भी बोल सकते हैं, H डैश बोल सकते हैं, H डैश बोल सकते हैं, H बोल सकते हैं, H ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, क्या, ठीक है। तो इसका पहले हम, ये मिलीमीटर में दे रखा है, इसको हम पहले सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, इसको भी सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर जो थे हम एम के एस पद्धति में यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यू, क्या ऑब्जेक्ट बराबर क्या है, 4 मिलीमीटर है। इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे, ठीक है, 10 से भाग दे देंगे, तो 10 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 0.4 सेंटीमीटर, ओके, ये आ गया। और फिर ये तो सेंटीमीटर में है, अब बात करते हैं वी, वी को चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे,
इसको 5 को सेंटीमीटर में चेंज करने के 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, कितना, 500 सेंटीमीटर, ओके, हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर का आप देख लीजिए मैंने चेंज कैसे किया है, आपको देख लेना। और यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर से, v बराबर कितना हो गया, 500 सेंटीमीटर, यहाँ पे मिट जाएगा ना। और क्या होगा, h ऑब्जेक्ट बराबर वो बराबर कितना हो गया, वो बराबर कितना हो गया, 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर, ओके, ये देख लेना, ठीक। अब इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। आवर्धन, आवर्धन का सूत्र क्या होता है भाई, आवर्धन का सूत्र होता है, क्या होता है भाई, आवर्धन का सूत्र होता है वस्तु, मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब अपॉन में वस्तु की लंबाई, वस्तु का प्रतिबिंब अपॉन वस्तु की लंबाई, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या, वस्तु, वस्तु का प्रतिबिंब क्या, का प्रतिबिंब क्या, प्रतिबिंब अपॉन में मतलब वस्तु की लंबाई, क्या वस्तु की, मतलब वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, क्या तो वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई बोल सकते हैं, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक, और बटे में वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ओके, वस्तु की लंबाई। तो इसमें क्या दे रखा हमको, एम बराबर क्या दे रखा, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई 40 सेंटीमीटर, कितना, 40 सेंटीमीटर, ठीक, 40 सेंटीमीटर। और वस्तु यानी वस्तु की लंबाई कितनी है आपकी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, कितना, 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर, नहीं, ये 4 मिलीमीटर है ना, ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी, वो 0.4 सेंटीमीटर निकली, कितनी, 0.4 सेंटीमीटर, कितना, 0.4 सेंटीमीटर ना, 4 सेंटीमीटर। अब इसको हल करेंगे, क्या हल करेंगे तो क्या बनेगा अपना, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे जरूर चढ़ जाएगा ना, तो कितना बचा, 400 ऊपर हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं, 4 एक कमा 4, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक बचा तो 0 पीछे, तो आवर्धन बराबर कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर, कितना, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओके। अब हमें क्या करना था, फोकस दूरी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, आई होप वी और यू तो बिल्कुल चाहिए होगा, वी और यू तो बिल्कुल चाहिए होगा, ठीक है। तो क्या निकालना है, क्या निकालना है, वी निकाल लेते हैं क्या। अब हम आवर्धन मालूम हो गया 100 सेंटीमीटर है, ठीक। अब क्या निकालेंगे, यू, सो आवर्धन बराबर एक सूत्र और भी होता है, माइनस वी अपॉन यू ना, होता है ना। अब हमको क्या जाएगा, कहते हैं आवर्धन का दे रखा है, क्या यू, वी तो दे रखा है अपनी, तो यू निकालना ना, तो यू बराबर है, यू इधर भेज देंगे, एम को इधर भेज देंगे, क्या, यू बराबर माइनस वी अपॉन में एम, ठीक है, यू बराबर एम, वी कितना दे रखा है आपको, वी कितना दे रखा है, 500 सेंटीमीटर, कितना, वी बराबर कितना, 500 सेंटीमीटर, कितना, 500 सेंटीमीटर, कितना, 500 सेंटीमीटर, ओके। आपको एम कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर, कितना, 100 सेंटीमीटर, ये माइनस में ना 100 सेंटीमीटर, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना हो जाएगा, 5, वी बराबर कितना, -5, तो -5 ना, हाँ, तो -5। आप यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि दर्पण कैसा है, दर्पण कैसा है आपका, जो आपका दर्पण है वो किस प्रकार का है, अवतल दर्पण, तो उसके लिए आवर्धन होगा माइनस में होगा, ठीक है, फिर माइनस में होगा, तो यहाँ पर भी माइनस में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा कट, ये करते हुए प्लस में आ जाएगा, कितना, प्लस में आ जाएगा, ओके। ये आवर्धन जो होता है, आवर्धन किसकी, अवतल दर्पण के, मैंने ध्यान नहीं दिया, अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, अवतल दर्पण के लिए माइनस होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो अवतल दर्पण में होते हैं जहाँ सभी ज़्यादा चीज़ें होती है, फोकस दूरी का आई थिंक छोड़कर सभी माइनस में होती है, ठीक है। अब क्या, हमें वी भी मालूम हो गया, वी भी मालूम हो गया, और वी भी यू भी मालूम हो गया, क्या निकाल सकते हैं, फोकस दूरी निकाल सकते हैं ना हम लोग। तो फोकस दूरी निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, कहते हैं यू, तो 1/v, वी की वैल्यू कितनी देखी, 500, 1/500, ठीक, 500 मतलब 1/500, ठीक है, 1/u कितना देखा, 1/5, कितना 5 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना मिलेगा, 500 मिलेगा एलसीएम। अब क्या करेंगे, ये 500 एक कम 5 एक बार में कटेगा, ये कितने बार में कटेगा, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 यानी 100 बार में कटेगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 101, सॉरी 101, कितना, 101 बटे 500, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एफ की वैल्यू क्या करना है, तो एफ को ऊपर कर देंगे, एफ बराबर कर देंगे, 500 ऊपर चला जाएगा, 500 बटे में 101, ठीक है। अभी क्या करेंगे, उसको भाग दे देंगे, क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक, भाग देते क्या देते हैं, 100, जब दिखने नहीं होगा, पूरी लाइट लग रही होगी यहाँ पे, क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा के भाग दे देते हैं, क्या भाग देंगे, 101 भागित 500, इसको भाग देंगे, क्या करके कितनी बार में जाएगा,
हाँ अगर 4 बार जाएगा तो 4 बार हो जाएगा तो कितना होगा, 404 हो जाएगा। कितना, 4 एकम 4, 0 4 0 0 में 0, 4 एकम 4, 404 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचेगा भाई आपके पास, इससे लेकर 10 हो, 10 से चालेगा 6 बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ पे कितने बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक, एक पॉइंट लगेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, कितने बार बचेगा, आई थिंक 9 बार में चला जाएगा। तो ये 9 बार में जाएगा, 9 एकम 9 और 9 का 0 में 0, 9 एकम 9। ठीक है, समझ सकते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा, इससे लेगा, इससे का 10, 10 से गया 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा, कितना 5 बचेगा, यहाँ पे कितना खत्म। अब क्या करेंगे हम, अभी क्या करेंगे हम, अभी सिंपल सा फिर से 0 बढ़ा लेंगे, फिर क्या करेंगे हम, फिर से भाग देंगे कितने, इस बार 5 में जाएगा, 5 बार में जाएगा, कितना, तो कितना जाएगा, 505 आ जाएगा। आई होप कुछ भी बचेगा। ठीक है, उससे मतलब नहीं, कितना आंसर है लगभग में, हाँ एफ कितना आ रहा है, 4.95 सेंटीमीटर। ठीक है, 9.5 सेंटीमीटर, थोड़ा सही जगह पे लिखते हैं यार। कितना, ए बराबर 9, सॉरी ए बराबर 4.95 ये आ रहा है, फोकस दूरी आ रही है। ठीक है, ये दर्पण के हिसाब से माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस में होगा क्योंकि ये अवतल दर्पण है, तो इसके लिए फोकस दूरी भी तो माइनस में होगी। ठीक है, नहीं फोकस दूरी तो प्लस में, तो प्लस में होगा। ठीक है, ये माइनस में होगा, आवर्धन क्या माइनस है। और क्या आप पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा आपने, क्या पूछ रहा, प्रवर्तक की फोकस दूरी पूछ रहा, हाँ तंत्र की प्रतिबिंब की आवर्धन पूछ रहा। आवर्धन ने कितना निकाला था, -100, कितना आवर्धन यानी एम बराबर कितना निकाला था, -100, 100 है ना, 100 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। देखो दोनों आ गए, सवाल जब सॉल्व करोगे तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, 100 आएगा, फोकस दूरी कितनी आएगी, फोकस दूरी आपकी आएगी, कितना था, 4.95 कुछ आया था ना, 4.95, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिर कौन सा पूछ रहा है, फिर नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे, प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण। तो भाई ये थ्योरेटिकल है, इनको मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। इनको समझा देता हूँ, मतलब सॉरी बताऊंगा नहीं बोर्ड पे, समझा दूंगा। ठीक है, ये बोला प्रकाश का प्रकीर्णन के 2 उदाहरण, तो सिंपल से एक उदाहरण बोल सकते हैं आप, आकाश का नीला रंग जो होता है, आकाश का नीला रंग, जिसमें प्रकाश की किरणें तो छोटे छोटे कणों से टकराती है ना, वो प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है। ठीक है, वो हो सकता नहीं, होता है। ठीक है, नीला रंग, आकाश का नीला रंग। फिर क्या होता है, जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय होता है, तब हमको जो आसमान का जो रंग होता है, कैसा लाल दिखाई देता है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण होता है। ठीक है, तो ये दो उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक, इनके बारे में कुछ लिखना है तो पढ़ लें इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि मैं थ्योरी बनाऊंगा, मैं स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मैं पहले थ्योरी लिख दूँ फिर को मैं समझा दूँ, भाई ऐसा तो हो सकता है। इनको मैं इसके एग्जाम्पल बता दूंगा कौन कौन सा। ठीक है, पहला क्या है, आकाश का नीला रंग। दूसरा क्या है, सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय जो आपका लाल रंग दिखाई देता है आकाश का, वो मतलब सूर्य अस्त तथा सूर्य उदय या सूर्य अस्त होने के समय आकाश का नीला सॉरी लाल रंग जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन का रंग होता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन का रंग होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरणें गुजरने पर किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा दिखाई कम देता है, मैं इधर कम दिखा। ठीक है, तो बोले क्या कहने का मतलब, अगर कोई प्रिज्म उससे हम क्या श्वेत प्रकाश यानी सफेद प्रकाश गुजारे तो उसमें सबसे अधिक कलर कौन सा निकलेगा, लाल, हरा, पीला, विबग्योर के द्वारा निकाल सकते हैं। तो इसमें कौन सा निकलता है, बैंगनी सबसे अधिक होता है, विचलित होता है, क्या बैंगनी, क्या वॉयलेट, जो बैंगनी होता है, क्या बैंगनी, बैंगनी क्या बैंगनी, बैंगनी अधिक सबसे ज्यादा विचलित होता है, विचलित होता है, विचलित होता है, विचलित होता है। और लाल क्या था, लाल, लाल सबसे कम, क्या सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, अधिक। ये बैंगनी होता है सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे अधिक विचलित कौन होता है, बैंगनी होता है, सबसे कम लाल। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सॉरी अच्छे से लिख देना। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक, क्या क्या हो सकता है। अब बोल रहा है कि लंबाई एक एक समान लंबाई के एक ही पदार्थ के दो तारों की त्रिज्याएं का अनुपात कितना है, 2:3 है। ठीक है, तो पहले तार का प्रतिरोध जो है, पहले तार का प्रतिरोध कितना है, 4.5 ओम है, दूसरे प्रतिरोध का नहीं नहीं दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा। पहले ने बोला कि ये जो तार है, क्या तार है, इनका जो भी तार होगा वो कितना, दोनों तार को दो तार है, सॉरी दो तार है ना, देख लेते हैं दोबारा दोबारा। सामान कितना, एक समान लंबाई के दो तार हैं। ठीक है, दो तार है। ठीक है, कितने तार है, दो, और समान लंबाई, लंबाई क्या बोलते हैं, मतलब मैंने बोला कि दो तार हैं। अब उधर देखिए, दो तार है, क्या क्या है, दो वायर्स है। ठीक, एक वायर ये होगा, एक वायर ये होगा। ठीक,
अब इनकी लंबाई क्या इक्वल है, ये जब मानेंगे इसकी लंबाई क्या मान लें, एल मान लें, तो इसकी लंबाई भी एल है, ठीक है। फिर क्या बोले, एक ही पदार्थ से बने, एक ही पदार्थ से बने मतलब कि इनकी जो प्रतिरोधकता यानी कि रो, जो अपना रो होता है वो क्या होता है, सामान्य क्या प्रतिरोधकता, यानी कि जो मटेरियल बनता है उसका प्रतिरोधकता चालक किसका, चालक का जो गुण होता है, चालक का जो गुण होता है उसकी प्रतिरोधकता, रोकने की क्षमता, उसे बोलते हैं प्रतिरोधकता। और वो उस पर डिपेंड करेगा जिसका वो चालक बना होगा, ठीक है। ठीक है, यानी रो और एल क्या होगा, समान होगा। बोलते हैं ना लंबाई समान हो, जो जिस मटेरियल से बने, एक ही मटेरियल से बने हैं, ठीक है, तो ये दोनों समान होंगे। तो हमारा क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो समानुपाती होता है लंबाई के अपॉन में एक है, यानी एरिया क्षेत्रफल की, ठीक है। जब इसको हटाते हैं तो क्या आ जाता है, रो इक्वल्स टू एल अपॉन ए, ये आ जाता है ना। ये क्या तो प्रतिरोधकता होती, प्रतिरोधकता है, चालक की प्रतिरोधकता, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, सामान है, ये क्या दोनों इक्वल है, सामान है, तो इनका तो कोई रोल ही नहीं। जब सामान है, दोनों में सामान है, जो इनका मान रखा जाएगा दोनों में रखा जाएगा, दोनों कट जाएंगे जहाँ पे भी रखा जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा देंगे, क्या ये रख देंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/a, ठीक है। अब इसमें क्या त्रिज्या इन्होंने दी है, तो त्रिज्या का सूत्र हम रखेंगे, क्या त्रिज्या, त्रिज्या का सूत्र रखेंगे 1/a का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, जब एक तार है उसकी त्रिज्या पाई आर स्क्वायर है, उसकी भी क्या होगी, पाई आर स्क्वायर ही होगी, तो पाई पाई क्या सेम है, आर क्या आर भी सेम होगा, आप समझ रहे नहीं, त्रिज्या के समान अलग ले देंगे, 2:3 दे रखे ना, 2:3 दे रखी है, इसमें त्रिज्या के अलग है, त्रिज्या अलग है, कि ये मान लेंगे R1 है, इसको मान लेंगे R1 का प्रतिरोध R1 के लिए मान लिया, ठीक, ये मान लिया R1 के लिए। अब मान लेंगे R2 के लिए मानेंगे, ठीक, R2 के लिए 1/पाई आर स्क्वायर 2, ठीक है। अब देखिए इसमें भी पाई सेम है और इसमें भी पाई सेम है, तो इसको भी हटा देंगे क्योंकि पाई का मान भी सेम रखेंगे, तो ऑटोमेटिक कट जाएगा जहाँ जहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन तो पहले ही हटा देते हैं, ठीक है। तो R2 अब ये डिफरेंट है, ठीक है। अब इसका अब क्या बोल रहा है, कि इन्होंने क्या बोला कि R2 ज्ञात करना ना, तो R2 ज्ञात करना है, तो भाई इसका जब अनुपात दे रखा है हमको, इसका जब अनुपात दे रखा है, इसका अनुपात किसका, R1 R2 का, तो क्या इसको भी अनुपात में चेंज कर लेंगे, अनुपात में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, अनुपात में बदलने के लिए क्या करेंगे, R1/R2 कर देंगे, क्या अनुपात हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/R1 का स्क्वायर, 1/R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ना, इसके तो हमें अनुपात दे रखा है ना, R1 का अनुपात दे रखा है, R2 का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है ना, 2/3, तो सिंपल से रख देंगे कैलकुलेशन, इसको ऊपर भेज देंगे, ये ऊपर अपन होगा ना, ऊपर भेज देंगे तो R ऊपर चला जाएगा, R2 ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, R1/R2 इक्वल्स टू, R2 ऊपर चला जाएगा, R2 स्क्वायर अपन कितना, R1 का स्क्वायर, ठीक, R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, बस अपना मान आ जाएगा, ठीक। R1 का मान कितना दे रखा है उन्होंने, 4.5 दे रखा है, देख लेते R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, हाँ ठीक है। पहले तार का जो है, पहले तार का प्रतिरोध कितना, 4.5 है, 4.5 ओम है, ठीक है। और दूसरा R फाइंड करना अपने को, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी, R2 ये हो जाएगा, सो सॉरी घर में डिस्टर्ब हो गया फिर से, घर में लोग आ गए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ठीक है, R2 की वैल्यू को भी देखो, ये ऐसे मान होगा ना, हाँ आई होप ऐसे होगा, आप लोग समझ रहे होंगे, R1 और R2 का मान, ठीक है, ऐसे होगा ना। तो R1 के लिए पहला वाला हो जाएगा, R2 के लिए दूसरा वाला हो जाएगा, तो R2 का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ओके। अब R1 का स्क्वायर कितना, R1 यानी 2, 2 का यानी 4 का स्क्वायर, ओके, सॉरी 4 का बोलेंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर लेके आएंगे, इधर लाइट जलेगी ना, पे इतने आपको रोशनी नहीं दिख रही होगी ना, है ना, लाइट नहीं लग रहा होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सा 4.5/R2, ठीक है, इक्वल टू, अब कैलकुलेशन करना है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 का कितना हो गया, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा 4 क्रॉस में करेंगे तो 4×5 = 20, 20 का 0 पॉइंट, हाँ सर कितना 2 जाएगा, 4 को 16, 16 2 18 हो जाएगा, इधर 9 कितना, 9R2 कितना इधर जाएगा ना, 9R2। अब चाहे इधर से कट कर दीजिए, 9 कम 9, 9 2 18, ठीक है, बटन प्रेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई होप 2 ओम्स हो जाएगी, 2 ओम, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 ओम्स आ जाएगी, ठीक, 2 ओम्स इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आंसर तो आपको मिलेगा नहीं। अब बोला प्रतिरोधकता का मात्रक, ओ भाई साहब क्या बात पूछ ली, प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा, प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए। अभी 2 नंबर में पूछा है, आप ऐसे थोड़े ना लिख के आएंगे कि ओ मीटर, क्या ओ मीटर, ओ मीटर खत्म, ये मात्रक होता है, यानी कि ओम और मीटर, ओ मीटर लिख दीजिए 2 नंबर। अरे भैया वो काट के फेंक देगा, मतलब देगा 1 नंबर देगा,
तो दूसरा नंबर कैसे हासिल करें? सिंपल सी बात है, आप ना थोड़ा उसको घुमा दीजिए। घुमाने के लिए क्या करेंगे, जो प्रतिरोध होता है वो समझा दीजिए किन किन बातों पे निर्भर करता है, किन किन बातों पे। और समानुपाती होता है इसकी, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है और उसके क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्रतिरोधकता आ जाएगा। ये प्रतिरोधकता इसे वो कहते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एल अपॉन में ए। ठीक है, अपन प्रतिरोधकता निकालना है तो इसे क्रॉस कर देंगे तो क्या जाएगा, इसे इधर भेज देंगे तो आर ए आ जाएगा, इसको इधर नीचे भेज देंगे तो कितना एल आ जाएगा। तो तो भाई मेरा जीवन है ख़त्म इस समय, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, वहाँ बनाने नहीं देता कोई। मैं रिकॉर्ड कर रहा था क्लास, तो मम्मी आ गई उतने में। फिर मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो उतने पे भांजा आ गया। भाई मैं क्या करूँ यार, ये क्लास ना मैं किसी दिन जब फ्री होऊंगा ना, हाफ क्लास छोड़ रहा हूँ अभी, जो फुल क्लास लेंगे ना तो पूरा मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, जहाँ से छोड़ा है वहाँ से दोबारा रिस्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना पढ़ लीजिए। अब क्या ही करें, वीडियो नहीं शूट करने देते कोई। तो मैं इधर आके थोड़ा अपने इधर एक थोड़ा अच्छा लगता है ना इधर हमारा, इधर आके हम थोड़ा क्या, सुबह का टाइम है अभी, क्या बोलते हैं इसको, कोई नाम है हमारे यहाँ, इसको नाम रखा है टिहड्डा नाम है। ठीक है, यहाँ पे इधर टहलने के लिए आए हैं। तो भाई अब ना इसका वीडियो कल आपको, कल नहीं बोल सकते, जब आपको मेरा घर में शांत माहौल होगा तो मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर लूँगा और फिर छोड़ दूँगा। ठीक है भाई, फिलहाल अपना इतना जो है ना अच्छे से ना रिकवर करिए, मतलब जितना है बार 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 पढ़िए ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अनसॉल्व सॉल्व करना स्टार्ट करिए। इससे क्या होगा, पूरा टच मिलेगा आपको ना, कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका फील मिलेगा ना। अब ज़्यादातर अनसॉल्व सॉल्व करिए, उस सबको ना बहुत ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, तो भाई मैं यही कहूँगा, आप लोग मेहनत ज़्यादा करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।